सच्ची सुबह खामोश रहती है, मोहब्बत हो अगर सच्ची सुबह खामोश रहती है, यह वो शम्मा जो फानूस में रूपोश रहती है। वो चली चली कैसी हवा ये चली, वो चली चली कैसी हवा ये चली, कि भौरे से मरने लगी है कली। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का आज का एक खास एपिसोड हम एक ट्रिब्यूट के रूप में पेश कर रहे हैं शमशाद बेगम को। ये सिलसिला अभी जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। क्या जोड़ू? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, पैरामेडिक, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अब पूरी होगी हर ख्वाहिश गीतांजलि यूनिवर्सिटी के साथ। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, खुला विशाल कैंपस, 96% प्लेसमेंट, 1000 सीट वाले ऑडिटोरियम की सुविधा, निष्णात फैकल्टी और गेस्ट लेक्चर्स। गीतांजलि यूनिवर्सिटी। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। ये हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियां लाई सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत 1,36,00,000 मरीजों को 141 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। साथ ही इस बार की बजट घोषणा में हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग के इलाज के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि का किया प्रावधान। धन्वंतरी एम्बुलेंस योजना के तहत अब तक लगभग 21 लाख से अधिक लोगों को और 6 लाख से अधिक प्रसूताओं को आपातकालीन परिवहन सेवाएं पहुंचाई। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। शमशाद बेगम के मुंबई पहुंचने से पहले ही उनकी दिलकश आवाज की खनक वहां पहुंच चुकी थी। प्रोड्यूसर दिलसुख पंचोली उस समय अपनी फिल्म बाबर बना रहे थे। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्शन का काम उन्होंने गुलाम हैदर को दिया और जाहिर है गाने का मौका शमशाद को मिलना था। प्रोड्यूसर पंचोली ने तो बेगम का स्क्रीन टेस्ट भी ले लिया था और वो चाहते थे वो फिल्म में एक्टिंग भी करें, लेकिन बेगम के अब्बू नहीं माने। बहरहाल फिल्म बाबर के गाने इंस्टेंट हिट हुए और इसी के साथ हिट हो गई शमशाद बेगम मुंबई में। होश मेरा बच
शमशाद बेगम की आवाज अपनी कंटेम्प्रेरी सिंगर्स नूरजहां, मुबारक बेगम, गीता दत्त, सुरैया और अमीरबाई कर्नाटकी से काफी अलग थी। संगीतकार ओपी नैयर बेगम की आवाज की तुलना मंदिर की घंटियों से किया करते थे। मशहूर कंपोजर नौशाद साहब अपनी सफलता में बेगम का बड़ा हाथ मानते थे। जब वो फिल्म इंडस्ट्री में नए नए आए थे, उस समय बेगम पहले से ही हिंदुस्तान की सिंगिंग सेंसेशन बन चुकी थी। हिंदुस्तानी फिल्मों का पहला वेस्टर्नाइज सॉन्ग भी बेगम ने गाया था, म्यूजिक कंपोजर सी रामाचंद्रा के म्यूजिक डायरेक्शन में। आइए देखते हैं ये गाना। मेरी जान ठंडे की खाना, मेरी जान ठंडे की ठंडे, मेरी जान ठंडे के ठंडे खाना, मेरी जान ठंडे के ठंडे। आई लव यू, आई लव यू, तुझे पेरिस दिखाऊं, तुझे लंदन घुमाऊं, तुझे ब्रांडी पिलाऊं, विस्की पिलाऊं और खिलाऊं मुर्गी के अंडे खाना, मेरी जान ठंडे के ठंडे। हम आओ स्वीट आपस में टॉक कर रहे हम। अरे हट सैया मेरा परवाना है, मारे जंग हजार, आहा मारे जंग हजार। सैया मेरा परवाना है, मारे जंग हजार, आहा मारे जंग हजार। भाग जाएगा बेसुम बंदर लेगा जो ललकार, भाग जाएगा बेसुम बंदर लेगा जो ललकार। जब बेगम 15 साल की थीं, तो उन्हें गणपत लाल बट्टू नाम के एक शख्स के साथ मोहब्बत हो गई, जो कि एक हिंदू थे। घर वालों के तमाम विरोध के बावजूद बेगम ने उनके साथ शादी कर ली। जब बेगम 35 साल की ही थीं, तो एक रोड एक्सीडेंट में बट्टू की मौत हो गई। बेगम अपने आखिरी वक्त तक अपनी बेटी उषा और जवाई कर्नल रात्रा के साथ मुंबई में रहीं। उनकी बेटी का कहना है कि बेगम जब अपने जमाने की टॉप सिंगर थीं, तब भी वो ग्लैमर से हमेशा दूर रहीं। बेगम कभी बिजनेस वुमेन नहीं बन पाईं। वो एक आर्टिस्ट थीं और अपने आखिरी वक्त तक आर्टिस्ट ही रहीं, और आर्टिस्ट कभी नहीं मरते।
मौत एक जिंदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। शमशाद बेगम अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनकी आवाज और उनके नगमे तब तक गूंजते रहेंगे जब तक इस दुनिया में संगीत रहेगा। संगीत सुनने वाले रहेंगे, समझने वाले रहेंगे। आज के इस खास एपिसोड के जरिए भूले बिसरे गीत प्रोग्राम और ईटीवी की तरफ से हम शमशाद बेगम को शत शत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती हैं, जिनसे जुड़ी होती हैं। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। आगे आप। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गा, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था। The only Grammy winner from our country। और सोच रहे हो यार, मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं देख राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड। कौन जीतेगा यार? And the award goes to इस रविवार सिर्फ ETV राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन।
मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार, जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। कोई भाई, कोई बादशाह, तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन, तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा। लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए, और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में पेड़ गजल का। नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो कृपा करो महाराज महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। देखिए ETV राजस्थान सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल।
नमस्कार, जनमंच में आप सभी का स्वागत है। जिस राज्य में चुनाव दस्तक दे तो कहीं न कहीं 6 महीने या 8 महीने पहले वहां की सरकारें अपनी अलग अलग रूप में लोगों तक पहुंचती है, चाहे वो यात्रा के माध्यम से पहुंचे। यही हाल राजस्थान की सरकारों का है, खासकर जो वर्तमान सरकार है उसकी संदेश यात्रा, और बीजेपी सरकार जो प्रतिपक्ष की सरकार है उसकी संकल्प सुराज यात्रा, जो कि कहीं न कहीं नए सुराज की संकल्प के साथ लोगों के साथ बात करना चाहती है। इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे कि आम आदमी का क्या रोल है, आम आदमी कहां पर आकर उसमें अपने आप को बांधने की कोशिश कर रहा है, क्या वर्तमान सरकार के साथ बांधने की कोशिश कर रहा है या आने वाली सरकारों के बारे में बात करना चाहता है। क्या बात है, ये सारी बातों के बीच में यहाँ पर हमारे बीच बैठे हैं अर्चना शर्मा जी बैठी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में, राजीव अरोड़ा जी बैठे हैं उपाध्यक्ष राजस्थान फाउंडेशन, साथ ही प्रतिपक्ष के कद्दावर नेता ओकार सिंह लखावत जो पूर्व सांसद भी हैं, बीजेपी की संकल्प सुराज यात्रा के कहीं न कहीं बागडोर भी उन्होंने संभाली हुई है। अशोक लाहोटी जी हैं युवा नेता के रूप में बीजेपी के, अतुल शर्मा जी हैं जयपुर शहर सेवादल अध्यक्ष के रूप में, सुशील पारिक जी हैं प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस की ओर से, हेमंत लांबा जी है प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा बीजेपी से, राजेश तिक्कीवाल जी हैं जयपुर अध्यक्ष युवा मोर्चा बीजेपी से, साथ ही एक व्यक्ति जो कहीं न कहीं युवाओं का पहले से नेतृत्व करता रहा है सुमित बगासरा युवा नेता कांग्रेस की तरफ से, और माणक शर्मा जी है महामंत्री जनता युवा मोर्चा बीजेपी से। आइए इस चर्चा को लेकर चलता हूं। सबसे पहले वर्तमान सरकार की और राजीव अरोड़ा जी के पास लेकर चलना चाहता हूं कि क्या संदेश यात्रा वाकई में आपके किए गए इन पिछले कार्यकलापों का एक संदेश है, या लोगों तक ये चीज आप पहुंचाना चाहते हैं कि वाकई में कांग्रेस सरकार ने जो पिछले इन 4 सालों में जो भी कार्य किए हैं वो एक बेहतर कार्य की ओर बढ़ रहे हैं, आने वाले समय के लिए क्या बेहतरी देने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस संदेश यात्रा 30 मार्च को प्रारंभ हुई और 30 मार्च बहुत ही ऐतिहासिक दिन है राजस्थान के लिए, क्योंकि 1949 में राजस्थान का निर्माण हुआ, उसकी भूमिका भी कांग्रेस ने बनाई। नया राजस्थान जो बनने जा रहा है, जो एक विकसित राजस्थान हो, एक आधुनिक राजस्थान हो, वो भी कांग्रेस के शासन में ही हो रहा है। इन बातों को लेके कांग्रेस पार्टी ने निश्चय किया कि कांग्रेस की बातों को, नीति रीति को, और कांग्रेस में जो हमारी सरकार ने पिछले 4-4.5 वर्ष में काम करे हैं उसको जनता तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि निश्चित रूप से ये चुनावी वर्ष है, चुनाव पास में आ रहे हैं और जनता सर्वोपरि है। जनता इसमें भगवान है, क्योंकि जनता मत देती है, उसके बाद सरकार चुनी जाती है। जनता वो बातों को देख सके जो कांग्रेस के फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो पार्टी ने इस सरकार के माध्यम से करे हैं, यूपी सरकार के माध्यम से करे हैं, चाहे इस प्रदेश में रिफाइनरी आई हो, चाहे जनहित की योजनाएं हो, चाहे वो जननी शिशु सुरक्षा योजना हो, चाहे निःशुल्क दवा की योजना हो, इन सब बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए, आम आदमी तक अपना मैसेज देने के लिए कांग्रेस आम आदमी की पार्टी है। वास्तव में जो हम कहते हैं वो करते हैं, हमारी नीति और नियत के अंदर फर्क नहीं है। इस बात को करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनता के बीच में जा रहे हैं और इस यात्रा के माध्यम से अगले कुछ दिनों के अंदर हम 200 विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाएंगे और कांग्रेस की रीति नीति के बारे में बात करेंगे, हमने जो काम करा उसके बारे में बात करेंगे, जनता के सामने अपना पक्ष रखेंगे। ये प्रजातंत्र का सही तरीका है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी शुरुआत है, जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। लोग बाग इस बात के लिए खुश हैं कि पहली बार राजस्थान में इतनी सारी योजनाएं जनता के बीच में आई जिनको हम एक मीटिंग में बता भी नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से ये बहुत आवश्यक था कि कांग्रेस संदेश यात्रा निकाले और जन जन तक हमारा संदेश पहुंचे। चलिए मैं अर्चना शर्मा जी के पास आ जाता हूँ, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे बीच बैठी हैं। क्या लगता है वाकई में कि ये एक बेहतर तरीका है लोगों तक पहुंचने का, जैसा कि राजीव अरोड़ा जी बता रहे थे कि एक बेहतर तरीका है लोगों तक पहुंचने का, अपनी बात रखने का? क्या सरकार को जो कार्य इम्प्लीमेंट किए गए हैं सरकार की तरफ से, क्या लोगों तक वो पहुंचे नहीं है कि तो हमको बताना पड़े कि यात्राओं के माध्यम से या उनको एक प्रदर्शन देने के माध्यम से कि ये सारी चीजें की गई? देखिए अतुल जी, सिर्फ कार्यों को जनता के बीच में ले जाने के लिए यात्रा नहीं है। कांग्रेस 128 साल पुरानी पार्टी है और हमारा यात्राएं निकालने का इतिहास रहा है। जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए, जनता के बीच में पहुंचने के लिए इन यात्राओं का आयोजन हम पहले से करते आ रहे हैं, स्वतंत्रता से पहले और आज भी। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि मूल रूप से जो एक चेंज आया है भारत के परिदृश्य में, वो है कि युवा वर्ग की जो आबादी है वो बढ़ी है। तो हमारे मूल्यों को, हमारे सिद्धांतों को जनता के बीच में ले जाना, उस युवा वर्ग को ये बताना कि जो भारत आज वो देख रहा है वो भारत निर्माण किसने किया, ये विकसित राजस्थान जो ये किसने बनाया। क्योंकि इस समय जो बड़ी समस्या वो है
कि एक ऐसी पार्टी जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है देश में ही नहीं राजस्थान में भी, वो भी अपना ढोंग प्रपंच और झूठे वादे लेकर जनता के बीच में जाएगी। तो हमारी पार्टी जो 600 से ज्यादा घोषणाएं कर चुकी है, जो विकास की बात कर रही है, जिसे रिफाइनरी जैसी स्वर्णिम योजना लेकर के आई है, उन सबको ले जा करके और उस युवा वर्ग को ये बताना कि जब एक बुलंद इमारत को हम देखते हैं तो उसको देख करके बड़ी खुशी होती है, लेकिन उसके जो प्रस्तर है उसके बारे में उस युवा वर्ग को बताना है। उस गांधी, उस नेहरू और उस लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताना है, उस मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में बताना है, उन नक्षत्रों के बारे में बताना है जिसने स्वर्णिम राजस्थान का विकास किया, उनके इस योगदान से उसको परिचित कराना है, उन मूल्यों के बारे में बताना है जिसने इस देश को आजादी दिलाई, और उस बारे में बात करनी कि आगामी समय में तुम्हारा स्वर्णिम भविष्य यदि कोई पार्टी बना सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, जो आम जन की पार्टी है। तो यदि कोई विपक्षी ये कहे कि हमारी योजनाएं ले जाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए हम जा रहे हैं, तो देखिए प्रचार प्रसार तो वैसे ही हो रहा है क्योंकि योजना इतनी अच्छी है कि आम जन लाभान्वित हो रहा है। ये तो सिर्फ बौखलाहट इसलिए करते हैं विपक्ष वाले क्योंकि उनको अपना कुशासन, अपना भ्रष्टाचार और वही याद है, और वही याद होने के नाते उनके पास कहने को कुछ नहीं है। असंयमित भाषा का उपयोग, जनता के बीच में जाकर के स्वांग रचना, भीड़ को आकर्षित करने के लिए नौटंकी जैसी चीजों का सहारा लेना, नाच गाने का सहारा लेना। तो कांग्रेस पार्टी बड़ी सलीके के साथ, बड़ी ही स्वाभिमान के साथ जनता के बीच में जा रही है और एक संदेश लेकर के जा रही है कि जनता ये समझे